नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में स्वागत करता हूं। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी अध्याय 3 एक विमीय गति के अंतर्गत स्थिति समय ग्राफ के बारे में और उसके विभिन्न स्थितियों के बारे में। तो हम इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करें इससे पहले एक बार मैं पुनः उन विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार शामिल हो रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं स्थिति समय ग्राफ। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि स्थिति समय ग्राफ किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं कि किसी भी गतिमान वस्तु के अलग अलग समय पर स्थिति एवं समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसे हम स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। वास्तव में जब हम एक समान गति के बारे में जब चर्चा करते हैं तो एक समान गति में किसी वस्तु के जो समीकरण होते हैं उसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि x = x0 + vt। और विद्यार्थियों, ये जो समीकरण है ये एक सरल रेखा के समीकरण y = mx + c के अनुरूप है, जिसकी प्रवणता यहाँ पर c है। अतः इस स्पष्ट है कि यदि हम स्थिति एवं समय के बीच यदि ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती इस प्रकार से आप देख रहे हैं, जो इस समय अक्ष के साथ थीटा कोण से झुकी रहती है। तो वास्तव में जैसे चित्र में हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि चित्र के अनुसार इस समय t1 एवं t2 पर गतिमान वस्तु की स्थिति निर्देशांक क्रमशः x1 एवं x2 है। तो इस स्थिति में हम वस्तु के वेग को इस प्रकार के समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं कि v = x2 - x1 t2 - t1, और इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, हम इस ग्राफ की सहायता से x1 x2 और t1 t2 के मान को निकालेंगे और हम ये जो वेग के जो समीकरण है इस वेग के समीकरण में इसे रखेंगे। तो मान लेते हैं कि इस ग्राफ में t1 एवं t2 के संगत बिंदु अगर a' एवं b' हो तो इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जो x2 है यह x2 b' की दूरी को प्रदर्शित करेगा तथा जो a' अर्थात bc जो भाग है वह x1 को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से यदि हम इस t2 में से यदि t1 को माइनस करेंगे तो हमें इस ग्राफ में AB प्राप्त होगा, और ये जो AB का जो मान है वो इस a' के बराबर है। कहने का मतलब है विद्यार्थियों कि यदि चित्र के अनुसार समय t1 और t2 क्रमशः a' और b' के संगत समय को प्रदर्शित करता है, तो हम ग्राफ से ये स्पष्ट देखकर लिख सकते हैं कि x2 का जो मान होगा वो b' के बराबर होगा, x1 का जो मान होगा वो bc के बराबर होगा तथा t2 - t1 जो होगा वो AB के बराबर होगा, और AB की जो लंबाई है वह a' के बराबर है। तो यदि हम इन सभी मानों को इस समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा समीकरण कि v = bb' - bc
अपॉन ए डैश सी। यदि आप इस ग्राफ में ध्यान दीजिएगा कि यदि आप बी बी डैश में, अब ध्यान देंगे ग्राफ में कि यदि आप इस बी बी डैश में यदि आप बी सी को माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो आपको प्राप्त होगा बी डैश सी। अर्थात कहने का मतलब है कि हम इस समीकरण में जो बी बी डैश माइनस बी सी हमने जो प्राप्त किया है, इसके जगह में हम लिख सकते हैं बी डैश सी और इसे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। लेकिन विद्यार्थियों, इस चित्र में एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है कि समकोण त्रिभुज ए डैश सी बी डैश में यदि हम टेन थीटा का प्रयोग करते हैं तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो इस थीटा के लिए लंब होगा बी डैश सी, आधार होगा ए डैश सी। अर्थात हम इस समीकरण 2 में, आप यहाँ समीकरण 2 पुनः मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 में समकोण त्रिभुज ए डैश सी बी में टेन थीटा बराबर बी डैश सी अपॉन ए डैश सी जो प्राप्त होता है उसे हम समीकरण 2 में रखते हैं। जब हम समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त होता है, b बराबर टेन थीटा। इस प्रकार से जब हम समीकरण 2 में बी डैश सी अपॉन ए डैश बराबर टेन थीटा रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है v बराबर टेन थीटा। अर्थात इस समीकरण से स्पष्ट है कि स्थिति समय ग्राफ में जो प्राप्त सरल रेखा की जो प्रवणता जो होती है वह वस्तु के वेग v के बराबर होता है। अर्थात यदि हमें स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता मालूम हो जाए तो हम वस्तु के वेग की गणना कर सकते हैं। तो ये प्रश्न इस तरह से आते हैं विद्यार्थियों कि स्थिति समय ग्राफ किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि स्थिति समय ग्राफ में v बराबर टेन थीटा। अब हम इस स्थिति समय ग्राफ की अलग अलग स्थितियों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यदि वस्तु धनात्मक वेग से गतिशील हो तो इस स्थिति में हम स्थिति और समय के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है कि जैसे जैसे वस्तु का समय के साथ वस्तु की स्थिति भी बढ़ती जाती है तो हमें स्थिति और समय के बीच यदि ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। लेकिन यदि मान लेते हैं कि वस्तु ऋणात्मक वेग से गतिशील हो तो उस वस्तु के लिए जब हम स्थिति समय ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस प्रकार से एक ग्राफ प्राप्त होता है कि जैसे समय बढ़ता है वस्तु का वेग घटने लगता है, उसकी स्थिति घटने लगती है। इसी प्रकार से यदि वस्तु स्थिर है मतलब विराम अवस्था में है, उसकी स्थिति किसी पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में हमें स्थिति और समय के बीच जो ग्राफ प्राप्त होता है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है कि समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति नियत रहती है, बिल्कुल जो समय अक्ष के बिल्कुल समांतर होती है। तो विद्यार्थियों, आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पुनः हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय भारत, जय हिंद।